काशिद बीच अलीबाग से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काशिद बीच अरब सागर किनारे का एक सुंदर समुद्र तट है। यह महाराष्ट्र के लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है। काशिद बीच दो पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और यह तट के किनारे अपने स्पष्ट पानी, सफेद रेत और घने पेड़ों के लिए भी जाना जाता है। कोकण क्षेत्र में 3 किलोमीटर लंबी सफेद रेत का यह समुद्र तट सबसे सुंदर और आकर्षक है। काशिद बीच एक शांत और आरामदायक जगह है और व्यस्त शहरी जीवन से दूर यह एक परिपूर्ण डेस्टिनेशन है। अधिकांश पर्यटक अलीबाग या मुरुड मार्ग पर काशिद में ही रुकना पसंद करते हैं। काशिद बीच सर्फिंग के लिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ की लहरें लगभग साल भर 6 फीट जितनी ऊंची होती है। हालांकि काशिद बीच में तैराकी की सिफारिश नहीं की जाती। यह बीच जल क्रिटर, पैरासेलिंग और नाव की सवारी जैसे अन्य पानी के खेलों के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। वैसे तो इस समुद्र तट पर वीकेंड में काफी भीड़ रहती है, लेकिन सप्ताह के दिनों में यह लगभग रेगिस्तान दिखता है। यहाँ आपको स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और नारियल पानी की बहुत सी स्टॉल मिल जाएगी। यहाँ आकर आप इस समुद्र तट की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। कोलाबा फोर्ट अलीबाग बीच से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अलीबाग बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह किला महाराष्ट्र में अलीबाग किनारे के पास अरब सागर में स्थित एक पुराना सैन्य किला है। यह अलीबाग में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक है और यह एक संरक्षित स्मारक भी है। 1680 में पूरे दक्षिण कोकण के नियंत्रण में आने के बाद कोलाबा किला मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1662 में बनाया था। पूरे किले को विशाल पत्थर के ब्लॉक के साथ बनाया गया है। उन्होंने कोलाबा किले को काफी मजबूत बनाया ताकि वह इसे अपने मुख्य नौसेना स्टेशनों में से एक बना सके। यह किला बनाने का आदेश दारा सागर और माणिक भंडारी को दिया गया था, जिसके तहत कोलाबा किला ब्रिटिश जहाजों पर मराठा हमलों का केंद्र बन सके। किले की उत्तरी दीवार के पास आज भी 2 अंग्रेजी तोप आप देख सकते हैं। इस संरचना के अंदर स्थित सिद्धिविनायक मंदिर भी है, जो 1759 में राघोजी अंग्रे द्वारा स्थापित किया गया था। यह किला चारों तरफ से समुद्री खारे पानी से घिरा होने के बावजूद इस किले के अंदर कई कुएं हैं, जो यहाँ के निवासियों को आज भी पीने लायक मीठा ताजा पानी प्रदान करते हैं। कोलाबा किले में जाने के लिए पर्यटक उच्च ज्वार के दौरान नाव की सवारी का लाभ भी उठा सकते हैं या कम ज्वार के दौरान पैदल या घोड़ा गाड़ी की सवारी कर सकते हैं। यह किला पर्यटकों के लिए साल भर खुला रहता है और इसकी यात्रा के लिए सिर्फ नाम मात्र प्रवेश शुल्क लगता है। समुद्र के सामने आने वाले 2 मुख्य प्रवेश द्वार है, उसमें दूसरा प्रवेश द्वार अलीबाग की तरफ है। शहर का सामना करने वाला दरवाजा महादरवाजा के रूप में जाना जाता है और यह सिर्फ शाही परिवार के लिए प्रवेश द्वार था। अलीबाग शहर अलीबाग भारत के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित एक खूबसूरत शहर है। यह रायगढ़ जिले का मुख्यालय भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का गढ़ माना जाने वाला यह शहर बेहद शांत और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण एक तटीय शहर है।
यहाँ घूमने के लिए बेहद खूबसूरत समुद्री तट, ऐतिहासिक किले और अनेक पुरातन मंदिरें हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाली शांति प्रदान करते हैं। अलीबाग फिश मार्केट। अलीबाग का यह मार्केट मच्छी सम्राट कई दत्तात्रेय शंकर पाटिल नामक फिश मार्केट है। यह तटीय शहर होने की वजह से यहाँ रोजाना व्यंजनों में ज्यादातर नारियल और फिश का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपको सूखी मछलियों के साथ साथ खाने लायक लगभग सभी प्रकार की समुद्री मछलियाँ मिल जाएगी। यह मार्केट यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। यहाँ ताज़ा मछलियों की भरमार होने की वजह से पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। बहुत से पर्यटक यहाँ आकर मछलियाँ ले जाते हैं और अपने होम स्टे में खुद ही पकाते हैं। It's not a game, it's a rich thing. अलीबाग के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से नौका से भी पहुंचा जा सकता है। M2M फेरी, इसका मतलब है मुंबई अलीबाग मुंबई की सवारी। जो पर्यटक मुंबई से यहाँ अपने गाड़ी में आते हैं, मेरा उनको यह कहना है कि अलीबाग से जाते समय आप कम से कम एक बार इस फेरी के सफर का आनंद जरूर ले, क्योंकि मुंबई से आकर अलीबाग घूमने के बाद जो थकान आप महसूस करते हैं उसे यह पूरी तरह से मिटा देता है। यह फेरी अपने सफर में आपको अनगिनत सुंदर दृश्यों से चौंका देती है। इसकी अथांग सुंदरता को देख के आप इसके प्यार में पड़ जाएंगे। इस फेरी में आपको हाई क्लास एक्सपीरियंस के साथ साथ खाने के लिए एक बढ़िया रेस्टोरेंट उपलब्ध है जो आपके खाने की किसी भी प्रकार की भूख को मिटाने में सक्षम है। इस फेरी की सुविधा के लिए साइकिल 100, टू व्हीलर 200, प्रति व्यक्ति 300 और कार के लिए 800 से 1200 रुपए तक का किराया लगता है। अगर आपके पास कोई पेट्स है तो उसका किराया 300 रखा गया है, पर हाँ, आपको अपने पेट्स को कार के अंदर ही रखना पड़ेगा। अलीबाग जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है, जबकि नवंबर से फरवरी तक पीक सीजन होता है। अलीबाग सीरीज का यह दूसरा पार्ट आपको कैसे लगा, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बगैर न जाए। अगले हफ्ते आने वाले वीडियो का प्रोमो हमने इस वीडियो के अंत में लगाया है, प्लीज उसे देखना ना भूले। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय हिंद।